गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। क्या आपको पता है कि अब आप भी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम डिप्लोमा कर सकते हो। बिल्कुल हाँ, अब आप पार्ट टाइम यदि जॉब करते हो, चाहे वो किसी कंपनी में हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो किसी एमएनसी में हो, यदि आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम डिप्लोमा भी कर सकते हो। देखिए, एक्चुअली क्या है, डिप्लोमा पाठ्यक्रम में यानी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए प्रवेश हेतु जो पॉलिसी है उसका निर्धारण किया जा चुका है। याद रखिए, देखिए, उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या यानी एआईसीटी का जो सर्कुलर है अंशकालीन, साफ लिखा हुआ है। देखिए, उपयुक्त पत्र संख्या दिस अंशकालीन दिनांक 8/10/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट कर, जिसके द्वारा निदेशक IRDT संस्थान उत्तर प्रदेश कानपुर की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव संस्तुतियां प्रेषित करते हुए डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कामगारों यानी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। आपके उपयुक्त पत्र दिनांक 8/10/2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश की वर्तमान अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने एवं उद्योगों में कार्यरत कार्मिकों की दक्षता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्योगों में कार्यरत कामगारों यानी वर्किंग प्रोफेशनल्स को एआईसीटी के सर्कुलर संख्या दिनांक 24/8/2023 के प्रावधानों के अंतर्गत राजकीय अनुदानित निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासनादेश दिनांक 31/10/2012 शासनादेश दिनांक 25/2/2013 की व्यवस्था को अपक्रमित करते हुए निम्नवत नीति निर्धारित किए जाने का डिसीजन लिया गया। यानी कि अब देखिए, डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कामगारों के लिए प्रवेश हेतु नीति, जो नीति है वो देखिए क्या है। पाठ्यक्रम का नाम वही 3 वर्षीय डिप्लोमा, लेकिन इसमें क्या है, पार्ट टाइम। क्या है, पार्ट टाइम डिप्लोमा, 3 वर्षीय पार्ट टाइम डिप्लोमा है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम वर्किंग प्रोफेशनल हेतु पाठ्यक्रम लेटर एंट्री में लागू पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम की अवधि जो है आपकी 3 वर्ष है। कितनी अवधि आपकी? 3 वर्ष के लिए है। पाठ्यक्रम की संख्या यानी प्रत्येक संस्था अधिकतम 3 पाठ्यक्रम होंगे। कितने? यानी कि प्रत्येक संस्था में अधिकतम मैक्सिमम 3 पाठ्यक्रम लागू किए जा सकते हैं। अब प्रवेश क्षमता जो आपकी इनटेक होगी 30, यानी कि 30 सीट्स होंगी। और पाठ्यक्रम संचालित किए जाने हेतु न्यूनतम प्रवेश संख्या यानी मिनिमम 1/3, यानी कि 30 का 1/3 यानी मिनिमम 10 स्टूडेंट पर ब्रांच में होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। शैक्षिक अर्हता 3 वर्षीय नियमित पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल होना चाहिए अथवा ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम। ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम तो नहीं होता, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा। शायद विकास से बाद में संशोधन हो उसमें। अनुभव कम से कम 1 वर्ष का इंडस्ट्री, यानी कि जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 1 साल का तो होना ही चाहिए। केंद्र, अब देखिए प्रवेश के लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, केंद्र अथवा राज्य सरकार के इंडस्ट्री यानी उद्योगों में, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एवं MSME में पंजीकृत उद्योगों में पंजीकृत उद्योगों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनका उद्यम प्रवेश के लिए आवेदन संस्था में, यानी कि जो इंडस्ट्री है वहाँ पे जो जिस संस्था में आवेदन कर रहे हैं उससे यानी कि मैक्सिमम 50 किलोमीटर की दूरी के अंदर होना चाहिए। यानी अधिकतम दूरी आपकी कितनी होनी चाहिए? 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए।
मेरिट का निर्धारण, देखिए मेरिट का निर्धारण कैसे होगा। यदि आपकी हाई स्कूल में 50 फर्स्ट डिवीजन है तो 50 अंक, यदि सेकंड है तो 40, थर्ड है तो 30 अंक, याद रखिए। अब इंटरमीडिएट है अथवा ITI तो उसके आपको 10 अंक मिलेंगे, तो मैक्सिमम 50 और 10 60 हो गए। अब एक्सपीरियंस के जो आपके अंक है, एक वर्ष में से अधिक 2 वर्ष यानी 10 अंक, और मैक्सिमम यानी प्रत्येक वर्ष का 5 अंक जोड़ा जाएगा, और प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 30, तो आपके 50 और 30 80, 10 90, अधिकतम आपके देखिए यानी कि मैक्सिमम कितने हो गए इसके 50, ठीक है, और ये 10 60 अंक ये हो गए, और ये आपके 30 अंक, यानी मैक्सिमम इसके कितने 30 60 30, मैक्सिमम 10 60 हो गए, और आपके एक बस 30 90, लेकिन इसमें अधिकतम आपका लिखा है 50 और 10 60, 50 10 60, और देखिए एक से 10 वर्ष के लिए, 1 से 2 वर्ष के लिए 10 अंक, प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 5 अंक, और 60 30 90 यानी 90 हो रहा, अधिकतम अंक आपके 10 अंक दिया है, 100 लिखा है आपका, तो 50 50 10 60, अब देखिए इसमें टोटल जिस तरीके से कैलकुलेशन जो की गई है, ये देख लीजिए 10 अंक यानी 1 से लेकर 2 वर्ष तक के अनुभव के लिए 10 अंक हो गए, और 2 से जो अधिकतम हो गए तो 5 अंक जोड़ते जाएंगे, प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 5 अंक, यानी अतिरिक्त वर्ष के लिए 5 अंक जोड़े जाएंगे, और अधिकतम जो आपके 30 अंक, तो पूरा इस 50 10 60 60 1 70 और 30 100, यानी मैक्सिमम आपके कितने होंगे 100 मार्क्स होगा, ठीक है। अब प्रवेश प्रक्रिया कैसी है आपकी, अब देखिए प्रदेश के समस्त संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश सीधे द्वितीय वर्ष में उद्योगों में केंद्र सरकार में राज्य सरकार पब्लिक लिमिटेड कंपनी MSME में पंजीकृत उद्योगों के ऐसे कार्मिक कामगार को जो पूर्णकालिक रूप से कम 1 वर्ष से, यानी 1 वर्ष से इंडस्ट्री में कार्यरत हो, ठीक है, यानी मिनिमम 1 वर्ष तो होना ही चाहिए, तथा EICD द्वारा निर्धारित मानकों शिक्षित अर्हता को पूर्ण करते हो, और जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट करते हो, पूर्ण करते हो, फुलफिल करते हो, मेरिट के आधार पर EICD के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमन्य होगा, यानी मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होगा। ये सीटें अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त होंगी, यानी कि जो आपकी रेगुलर कोर्स है उसके अतिरिक्त ये सीटें हैं जिनमें प्रवेश आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए दिया जाएगा, तथा कक्षाएं अतिरिक्त समय सायंकालीन अथवा साप्ताहिक अवकाश में संचालित की जाएंगी, यानी वीकेंड में या इवनिंग शिफ्ट में स्टार्ट की जाएंगी। वर्तमान शैक्षिक सत्र में संबंधित पॉलिटेक्निक संस्था द्वारा इच्छुक कामगारों आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर प्रपत्रों का परीक्षण कर मेरिट लिस्ट जारी करेगी, तथा प्रवेश समिति का गठन कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए निदेशक प्रावधिक शिक्षा सचिव प्रावधिक शिक्षा परिषद सचिव संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद तथा आवेदक के संबंधित प्रतिष्ठान को सूचित किया जाएगा। देखिए वर्तमान सत्र में तो एक ही है बात, यानी वर्तमान शैक्षिक सत्र में 2024-25 में संबंधित पॉलिटेक्निक संस्था द्वारा, ठीक है, इच्छुक कामगारों आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर प्रपत्रों का परीक्षण कर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जबकि आगामी शैक्षिक सत्र 2025-26 से सभी संस्थाओं में प्रवेश हेतु विज्ञापन माह अप्रैल में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित कराया जाएगा। प्रवेश हेतु आवेदन पत्र माह मई में संबंधित संस्था द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे, तथा संस्था द्वारा इसकी विज्ञप्ति निःशुल्क दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कराई जाएगी। संबंधित संस्था द्वारा जून माह में प्रवेश समिति का गठन किया जाएगा, जो प्रपत्रों का परीक्षण कर मेरिट लिस्ट जारी कर प्रवेश प्रक्रिया का पूर्ण कराते हुए निदेशक प्रावधिक शिक्षा सचिव प्रावधिक शिक्षा परिषद सचिव संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद तथा आवेदक के संबंधित प्रतिष्ठान को सूचित किया जाएगा। प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त होगी, यानी कि जो लास्ट डेट होगी वो क्या होगी 15 अगस्त होगी।
राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में उपयुक्त पाठ्यक्रम 100 वित्त पोषित आधार पर चलाया जाएगा, यानी सेल्फ फाइनेंस के आधार पर चलाया जाएगा। पाठ्यक्रम शुल्क का निर्धारण प्रवेश एवं फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया जाएगा। पाठ्यक्रम का संचालन हेतु EICT द्वारा निर्धारित न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण होने के उपरांत ही पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा, यानी मिनिमम 10 स्टूडेंट एक ब्रांच में होने चाहिए। प्रवेश हेतु समय समय पर EICT प्रोसेस हैंडबुक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुनहरे अवसर है जो अपनी दक्षता को कार्य के साथ साथ बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो मेरी आप सभी दोस्तों से सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया आपके परिचित जितने भी दोस्त हैं जो कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में या कई अन्य MSME में या इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, उन सभी के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि वे अपने भविष्य के जो सपने हैं उनको साकार कर सकें। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मजबूरी में जॉब करने लगते हैं, लेकिन उनके सपने बड़े होते हैं, और तो ये उनके लिए, उनके भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर है। और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।